नमस्कार जी, स्वागत है आपका इस चैनल में नेचुरल स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और यह सुंदर सी आध्यात्मिक दुनिया शुरू होती है आपके अध्यात्म से, आपके मंगलमय खुशनुमा जीवन से। आपकी उपस्थिति मात्र, जब आप उस अवस्था में होते हैं तो आपकी उपस्थिति मात्र से इस सृष्टि में एटलीस्ट आपकी आस पड़ोस में एक सकारात्मक परिवर्तन अपने आप सहज होने लगता है। आपका ध्यान ऊर्जा है। आपका ध्यान जो अनावश्यक चीज़ों में, पास्ट एंड फ्यूचर, भूतकाल भविष्यकाल, इधर उधर की बातों में चला जाता है, तो उससे आपका ध्यान जैसे कि मानो व्यर्थ में, आपकी ऊर्जा व्यर्थ की दिशाओं में नष्ट होती जा रही है। तो उसी ध्यान को, जो कि आपकी शक्ति है, आपको सकारात्मक दिशा की तरफ, अपने शरीर की तरफ, अपने श्वास की तरफ, अपने विजन की तरफ, आपके जो हैप्पी विजन, हैप्पी आपके जो ड्रीम्स हैं उनकी तरफ अगर आप लगाएंगे, तो वही ऊर्जा आपकी दुनिया को सुंदर बना देती है। आज का जो टॉपिक है कि ये जो ध्यान है, ये ध्यान जो विटनेसिंग पावर है आपकी, ये सदाकाल है। भले आपकी उम्र 5 साल है, 25 साल है, 50 है, 75 है, जो भी है, आपका ध्यान आपके उम्र से परे है, आपके शरीर से परे है, आपकी श्वास से परे है। क्योंकि श्वास बदलती है, शरीर बदलता है, दुनिया बदलती है। आपका जो ध्यान है वो सदा काल, सदा सर्वदा वही है, जो पहले था, जो अभी है, जो बाद में रहेगा। ध्यान कहो, विटनेसिंग पावर कहो, विटनेसिंग कहो, साक्षी दृष्टा का भाव कहो, या भीतर का जीवन कहो, जो मन से परे है। क्योंकि मन भी बदलता है, वो मन को भी देखने वाला है, तो मन से भी परे है, तो वह परिवर्तित नहीं होता। तो आप साक्षी हैं, और इस साक्षीपन से जब आप जहाँ भी ध्यान लगाते हैं, तो उस चीज़ में जैसे कि मानो किसी ने रंग भर दिए हों, खुशबू भर दी हो, तो उस साक्षी भाव से जब आप शरीर में ध्यान लगाते हैं तो शरीर में हीलिंग होती है। शरीर में, श्वास में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आप रिलैक्स होकर, शरीर को रिलैक्स करके ध्यान लगाइए। श्वास को चलने दीजिए, बस आप ध्यान से महसूस कीजिए शरीर को, सिर से लेकर पांव तक, शरीर की ऊर्जा को। शरीर आपका जीवन है, जीवंत है, अलाइव है। जितना आप शरीर को महसूस करते हैं, शरीर में जीवन यानी अलाइवनेस यानी एनर्जी बढ़ती जाती है, क्योंकि आपका ध्यान शरीर की तरफ है, शरीर की ऊर्जा की तरफ है, तो वो ऊर्जा बढ़ती है। और जब आप रिलैक्स हैं, जब आप खुले हुए हैं, जब आप शरीर के लिए प्रेम महसूस करते हैं, क्योंकि भले आप सबसे न्यारे हैं, साक्षी दृष्टा यानी कि परिवर्तन से परे है, लेकिन उस जो सबसे परे होने की स्थिति में भी जब आपका ध्यान शरीर की तरफ लगता है, तो आप प्रेम से भर जाते हैं। क्योंकि साक्षी दृष्टा में प्रेम, जैसे कि कहते हैं गॉड इज लव, तो उसमें प्रेम अंतर्निहित है। माइंड आपका बिजनेस करना जानता है कि उससे मुझे अच्छे से बात करना है, उससे नहीं करना है, उससे मुझे फ़ायदा नहीं है। लेकिन आपका जो साक्षी भाव है, जो भीतर का जो एनर्जी का स्रोत है, जो कि परिवर्तन से परे है, जो कि सदा सर्वदा है, समय से परे है, वो अनकंडीशनल लव यानी कि बिना किसी शर्त के प्रेम ही प्रेम करना जानता है। दूसरा उसमें भाव नहीं है। प्रेम, आनंद, शांत, संतुष्टता, क्रिएटिविटी, नयापन, फ्रेशनेस, यही उसका भाव है।
तो उस भाव से जब आप शरीर को देखते हैं, शरीर को महसूस करते हैं, श्वास को महसूस करते हैं, तो शरीर में पॉजिटिव, सकारात्मक, सुंदर, हेल्दी परिवर्तन आपके वाइब्रेशन से अपने आप होता है। सारा खेल वाइब्रेशन का है। आपके वाइब्रेशन अच्छे हैं तो शरीर उस वाइब्रेशन में फलता है, फूलता है, सुंदर बनता है। इसलिए आप, ऐसा होता है कि किसी के प्रति आप एक आकर्षण महसूस करते हैं और किसी के प्रति आपको लगता है दूर जाएं, क्योंकि ये सब वाइब्रेशन का खेल है। लेकिन जब आप स्रोत से जुड़ते हैं, विटनेसिंग से जुड़ते हैं, उस गहराई से जुड़ते हैं, तो आप पाते हैं कि जैसे मानो सारा संसार आपके लिए अपना है। क्योंकि वो जो स्रोत है, वो जो जीवन अंतर्निहित अंदर का, भीतर का जीवन है, फॉर्मलेस, रूप से परे है, वो मानो कि सारी दुनिया का बीज है, सारी सृष्टि का बीज है। और वो बीज आप में भी है, मुझ में भी है, हम सब में है। शब्द नहीं है उसकी व्याख्या के लिए, और शब्दों से आप उन्हें समझ नहीं सकते, ईश्वर को समझ नहीं सकते। ईश्वर आपके भीतर ही है, आपको अनुभव करना पड़ेगा। आपको भोजन खुद करना पड़ेगा, जल खुद ग्रहण करना पड़ेगा। उसी तरीके से इस मेडिटेशन को, इस अनुभव को आपको खुद करना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ मैं आपको कह सकता हूँ कि सारी कुंजी आपके पास है, सारी क्षमता आपके पास है। आत्मनिर्भर हो आप, सक्षम हो आप। ईश्वर आपके अंदर है और ईश्वर बाहर भी है, हर जगह है। बस जब हम उस ट्यूनिंग में रहते हैं, उस ज्ञान में रहते हैं, तो वो ईश्वर बाहर प्रकट होता है। यानी कि चीज़ें आपके आस पड़ोस में, या आपकी दुनिया, या ये सृष्टि सुंदर बनती है, हैप्पी बनती है, फलती है, फूलती है। लेकिन जब हम उस ईश्वर भाव से दूर रहते हैं तो कठिनाइयाँ आती हैं, तकलीफ़ें हमको अनुभव होती हैं, मेहनत हमको अनुभव होती है। और जैसे कि एक फ्लावर अपने आप खिलता है, मतलब उसमें एक ताकत नहीं लगानी पड़ती कि कोई ताकत लगा रहा है, या उसको मेहनत करनी पड़ रही है अपने पंखुड़ियों को खोलने के लिए। तो उसी तरीके से बिना मेहनत के, सहज सुलभ, जब आप उस फ्रिक्वेंसी से, उस विटनेसिंग भाव से जो कि आप हैं, आप जुड़ते हैं, तो आपकी दुनिया खिलने लगती है, सुंदर होने लगती है। उसकी आवश्यकता है। इस सृष्टि को इस समय आपकी आवश्यकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते रहेंगे। धन्यवाद।